नमस्कार बच्चों, कल आप लोगों को हम बता रहे थे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे बनाते हैं, जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो साधारण सेंटेंस होता है उन पर हम चर्चा किए। आप लोगों को ये भी हम बताए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, कैसे बनेगा और कब उसका सेंटेंस बोला जाता है, कौन बोलता है, इन तमाम चीज़ों पर जो है कल चर्चा हुआ था। समझ आ रही बात ना। और कल हम बताए कि ऑप्टेटिव का जो सेंटेंस होता है यह लगभग शुरू होता है किससे, में होता है। यहाँ एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है अदर, और यहाँ लास्ट में इसका एक मार्क लगा हुआ था है जिसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। समझ वाली बात ना। तो इस टाइप का जो भी सेंटेंस आता है हम लोग कल इसको पढ़े, यानी इसमें हम आपको बताए थे कि यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो सेड होता है, इस सेड का परिवर्तन भी जो है हम किसके अनुसार करते हैं, भाव के अनुसार हम लोग कर लेते हैं। ये कल की बात है, जिसमें हम आपको बताए कि यदि इस सेंटेंस का भाव इच्छा या वरदान का या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है तो हम सेड को बदले थे किसमें, विष्ट में। समझ वाली बात ना। और कल ये भी हम बताए कि यदि इस सेंटेंस में जो है प्रार्थना का भाव होता है तो सेड को बदला जाता है किसमें, प्रेड में। और श्राप या अभिशाप का भाव प्रकट होता है तब हम किस में बदलते हैं, कर्स्ड में। ये कल की बात है, कल हम लोग पढ़े थे। समझ वाली बात ना। एक बात और हम यहाँ पर चर्चा किए थे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखा नहीं जाता है। हम सेंटेंस को, रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को डैट से जोड़ लेते हैं, और डैट से जोड़ने के बाद इस सेंटेंस का जो मॉडल होता है वह असर्टिव हो जाता है। यानी असर्टिव होने का मतलब कि कंजक्शन के बाद किसको पहले रखते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं। समझ वाली बात ना। सब्जेक्ट पर आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। यदि प्रोनाउन बदलने वाला आ रहा है तो जो उसका नियम है उस नियम से हम बदल करके ले चलते हैं। समझ वाली बात ना। तो कल का जो मैटर हम लोग में से शुरू होने वाले वाक्य को पढ़े थे, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन जो है हम दिए भी थे। एक जगह विष का भाव आया था, एक जगह जो है आपका प्रे का भाव आया था, एक जगह जो है कर्स यानी श्राप का भाव आया था। ठीक ना। आज इसमें कुछ हम लोग अलग सेंटेंस को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अलग सेंटेंस का मतलब। कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में इनके अलावा कुछ और भी बातें आती हैं, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ये जो है हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो है आपका पार्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। शुरुआती में हम इसी पर बहस कर रहे थे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज़ है ये आपको बहुत पहले हम बता चुके हैं। और नरेशन का हर सेंटेंस लगभग अब हम पढ़ा ही दिए। एक सेंटेंस जो हम लोगों का बचा हुआ है एक्सक्लेमेटरी, जो 5वें नंबर पाता है। समझ वाली बात ना। तो हम इसमें ये बता रहे थे कि मान लीजिए ये कामा के जो इधर वाला जो भाग होता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और कामा के जो अंदर होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब तक हम क्या देख रहे थे कि इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा क्वेश्चन में से शुरू हो रहा था और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जा रहा था। तभी हम जान पा रहे थे कि सेंटेंस हमारा क्या है, ऑप्टेटिव है। अब उसको हम उसके भाव के अनुसार हम लोग क्या कर रहे थे, बदल रहे थे। ठीक ना। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जो है एक शब्द आ जाता है, ध्यान से समझिएगा। एक होता है आपका गुड मॉर्निंग होता है, एक और शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं गुड नाइट कहते हैं, एक और वर्ड होता है जो कहलाता है क्या, गुड बाई होता है। खास तौर पर 3 ही शब्द को हम ले रहे हैं। हमारे रूल में 3 ही शब्द को लिया है, जबकि हम चाहें तो इसी के आधार पर और भी शब्दों को ले सकते हैं। यानी और भी शब्दों का मतलब जैसे गुड मॉर्निंग होता है तो गुड आफ्टरनून भी होता है, गुड इवनिंग भी होता है, और उसी तरह आपका एक और शब्द क्या है, गुड नाइट है, और ये क्या है आपका, गुड बाई है। ध्यान से समझिएगा ये क्या हम बताने जा रहे हैं। अक्सर इससे जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि मान लीजिए हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी जो है गुड मॉर्निंग आ जाता है या गुड नाइट आ जाता है या हमारे सेंटेंस में जो है गुड बाई आ जाता है, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में हम कैसे बनाते हैं, आज बात जो है इसी पर होगी। समझ वाली बात ना। लेकिन उसको बात करने से पहले थोड़ा इन लोगों को देखा जाए कि आखिर इन लोगों में क्या डिफरेंट होता है।
यानी गुड मॉर्निंग क्या चीज़ होता है और गुड नाइट क्या होता है, गुड बाई क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों शब्द जो होते हैं ये लगभग एक जैसे शब्द होते हैं। एक जैसे वर्ड का मतलब क्या है, ये दोनों शब्द जो है यदि हम किसी को गुड नाइट कह लेते हैं या गुड बाई बोल लेते हैं तो हमारा सारा काम या टोटल जो प्रोग्राम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये दोनों समापन की ओर जो है इशारा करता है। और गुड मॉर्निंग क्या होता है, यदि हम किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोल करके अपने तमाम कामों को हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे क्लास चलने से पहले जब सुबह सुबह हम विद्यालय आते हो तो आप एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हो और गुड मॉर्निंग कह करके अपने सारे काम को हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ये जो है ये गुड मॉर्निंग क्या कर रहा है, किसी चीज़ को आरंभ करता है। ये दोनों क्या करते हैं, किसी मैटर को ख़त्म करता है। यानी ये दोनों क्या है, अलगवादी वाली विचारधारा का सेंटेंस होता है। यदि हम किसी को गुड नाइट कह देते हैं तो हमारा टोटल कार्य क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। यानी हम रुकते नहीं हैं तब, यानी हमारा टोटल काम खत्म हुआ, हम गुड नाइट कह दिए और वहाँ से चल दिए। या हम किसी को गुड बाई बोल देते हैं तब भी हमारा टोटल काम क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। यानी हम गुड बाई बोल देते हैं तो हम वहाँ से अब तुरंत क्या करते हैं, हट जाते हैं, चल देते हैं। तो ये जो है हमारे कहने का मतलब, ये दोनों शब्द जो होते हैं ये हमारे मैटर को क्लोज कर देता है, ख़त्म कर देता है, वहाँ से हमको अलग कर देता है। ये वाला मैटर क्या करता है, किसी चीज़ को आरंभ करता है, शुरुआत करता है। ये क्या करता है, समापन करता है। ये क्या करता है, शुरुआत करता है। इसीलिए इन दोनों का दो तरह का रूल बनता है। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को एक ग्रुप में रखा गया, किसको, गुड नाइट को और गुड बाई को। क्यों, क्योंकि ये अलगवादी हैं, ये हमारे मैटर को क्या अलग कर दे रहे हैं। यानी हम किसी को भी गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या गुड बाई बोल लेते हैं तो हमारा सारा काम क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या करते हैं, हम रात में हम किसी से टेलीफोन पर बात कर रहे होते हैं, जब बात हमारी ख़त्म हो जाती है तो लास्ट में हम क्या करते हैं, गुड नाइट बोल देते हैं या गुड बाई बोल देते हैं। तो गुड नाइट या गुड बाई बोलने के बाद क्या हमारे पास कुछ और रह जाता है, हम कुछ और बोल पाते हैं, हमारा टोटल काम क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है मैटर जो है किसी मैटर को समाप्त कर देता है। ये वाला मैटर क्या होता है, गुड मॉर्निंग क्या करता है, ये किसी चीज़ को आरंभ करता है, ये शुरुआत करता है। इसीलिए यहाँ का नियम जो होता है दो तरह का हो जाता है। समझ वाली बात ना। अब समझिएगा यहाँ पर, जैसे हम आपको क्या बताए कि यदि रिपोर्टर स्पीच में गुड मॉर्निंग आ जाता है तब हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, यदि हमारे सेंटेंस में गुड नाइट हो या गुड बाई हो तब हमारे सेंटेंस का नरेशन कैसे बनता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, उन दोनों चीज़ों पर जो है आज हम बात करेंगे। समझ वाली बात ना। तो आइए देखते हैं। यानी अब सबसे पहले हम यहाँ ये बात करते हैं कि यदि मान लीजिए हमारे रिपोर्टर स्पीच में कहीं भी जो है सेंटेंस में जो है गुड मॉर्निंग आ जाता है तो यहाँ सेड का जो परिवर्तन है, क्योंकि डिफरेंट यहीं से होता है, सेंटेंस बदलता है तो हमारे सेंटेंस में नियमों में अंतर केवल दो जगह दिखाई देता है। पहला अंतर कहाँ होता है, सेड के परिवर्तन में होता है, और दूसरा अंतर कहाँ होता है, उसके बीच का जो कंजक्शन होता है वहाँ होता है। समझ रही बात ना। तो हम ये बता रहे हैं कि हमारे रिपोर्टर स्पीच में कहीं भी कौन शब्द आया हो, गुड मॉर्निंग शब्द आया हुआ है, तो हम यहाँ सेड का परिवर्तन किस में करते हैं, विश्ड में करते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। सबको याद हो गया ना। केवल एक वर्ड है, कौन, गुड मॉर्निंग आया हुआ। इसी आधार पर मान लो यहाँ हमारे सेंटेंस में कहीं गुड आफ्टरनून आ गया तब क्या करेंगे, तब भी हम क्या करेंगे, विश्ड करेंगे। यदि हमारे सेंटेंस में गुड इवनिंग आ गया तब भी हम विश्ड करेंगे। समझ में आ रही बात ना। और गुड मॉर्निंग आ गया तो विश्ड का प्रयोग होता है, ठीक ना। इसके बाद एक और शब्द है जो अभी भी हम यहाँ लिखे थे। यदि मान लीजिए हमारे सेंटेंस में जो है कहीं गुड बाई आ जाता है तब जो है सेड का परिवर्तन हम किस में करते हैं, बेड में। इस बात को याद रखिएगा, क्या लिखेंगे, बेड, BADE होता है। समझ में आया ना। और एक और शब्द यहाँ पर क्या था कि यदि हमारे सेंटेंस में कहीं भी जो है गुड नाइट आ जाता है तब भी जो है ये जो सेड आप देख रहे हो ये चेंज होता है किस में, बेड में। सही नियम आपका यही होता है। इस चीज़ को अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। केवल 3 ही शब्द की हम बात कर रहे हैं।
पहला शब्द क्या है? गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग के लिए हम क्या लिखेंगे? विश लिखेंगे। हमारे सेंटेंस में कहीं भी गुड बाई आ गया या गुड नाइट आ जाता है तो इन दोनों के लिए सेड के जगह पर हम क्या लगाते हैं? बेड का प्रयोग करते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, यही हमारा एथेंटिक रूल होता है। सटीक जो रूल है, जो नियम की बात करें तो हमारा रियल नियम यही है। लेकिन आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल जो है तीनों की जगह पर विश का प्रयोग हो रहा है, तीनों के जगह पर बेड भी लग जा रहा है ना? क्योंकि अपने बुक में देखेंगे तो कहीं कहीं ये भी दिखाया हुआ है, कहीं कहीं सही लिखा है, यानी गुड मॉर्निंग के साथ जो है सेड का परिवर्तन किस में कर रहा है? विश में। और कहीं कहीं देखेंगे तो गुड मॉर्निंग के जगह पर जो है यानी सेड का जो परिवर्तन है वह बेड में भी किया है और विश में भी किया है। लेकिन सही नियम की क्या बात है, आप हमेशा याद रखेंगे, हम जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो उसका रूल होता है उसी रूल पर जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। समझ आ गया ना? यानी गुड मॉर्निंग रहेगा तब आप सेड का परिवर्तन किस में करेंगे? विश में करेंगे। इन दोनों में से कोई भी शब्द आता है तो अपने सेड का परिवर्तन हम लोग किस में करेंगे? बेड में करेंगे। और आगे क्या होता है, इन दोनों का कंजक्शन आपको पता होगा कि दोनों का कंजक्शन कौन होता है? डैट होता है। समझ में आया ना? आइए एक क्वेश्चन ऐसा एक लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अक्सर इससे क्वेश्चन जो है हमारे परीक्षाओं में जो है दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है कि राम सेड और यहाँ पर लिख रहा है कि गुड मॉर्निंग है और यहाँ हम कामा करके लगा दिए माय फ्रेंड है और कह दिया कि इसी क्वेश्चन को जो है इनडायरेक्ट में चेंज करना है। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि राम सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स यहाँ पर है, ठीक ना? और इस क्वेश्चन को जो है इनडायरेक्ट में जो है चेंज करना है। तो कैसे बनेगा, सवाल ये है। तो आप समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो रूल होता है। हम दोनों रूल से लगाएंगे। पहले जो अभी भी हम लोग पढ़े हैं उस विधि से हम लोग लगा लें। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि यही नहीं, यहाँ से लेकर के देखिए यहाँ तक का ये मैटर क्या है? आपका रिपोर्टेड स्पीच है। हम आपको क्या बताए कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी गुड मॉर्निंग आ जाता है या गुड बाई आ जाता है या गुड नाइट आ जाता है, तो हम अपने सेड का परिवर्तन कैसे करेंगे, सवाल यही चल रहा था। समझ वाली बात ना? तो हम अभी अभी गुड मॉर्निंग के लिए सेड का परिवर्तन किस में बताए? विश में। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या कि राम विश्ड होगा, ठीक। यहाँ कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ किसी भी तरह का कोई कंजक्शन का प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग वाले सेंटेंस में और गुड बाई वाले सेंटेंस में, चाहे गुड नाइट वाले सेंटेंस में, यहाँ कंजक्शन का प्रयोग जो है यहाँ पर नहीं होता है। मे वाला सेंटेंस होता है तो वहाँ पर डैट का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से सीधे इसको हम उतार लेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ हो जाएगा क्या? गुड मॉर्निंग हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा गुड मॉर्निंग के बाद यहाँ कामा लगा हुआ है और एक शब्द में एक संबोधन शब्द जैसा शब्द आया हुआ है, माय फ्रेंड है। तो इन दोनों के जगह पर यहाँ पर एक कंजक्शन का प्रयोग हम करेंगे, किसका? टू का प्रयोग करेंगे। और जो बाकी बचा है अब उसको उतार लो। तो बाकी में आप समझ सकते हो क्या माई भी यहाँ उतर सकता है, क्योंकि माई जो है हम लोगों का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और हम सभी लोग पढ़े हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का चेंजिंग कहाँ से करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से करते हैं। और वो भी ये आया क्या है? पॉजेसिव आया हुआ है। तो ये आएगा कहाँ पर? राम से आएगा। राम से पॉजेसिव फॉर्म मांग करके ले आएगा। तो क्या लेकर के जाएगा? हिज। तो इसलिए यहाँ पर पहुँचेगा क्या? हिज। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप। इस तरह से जो है क्वेश्चन को जो है बनाया जाता है। समझ में आ गया ना? यानी हमारे कहने का मतलब ये निकला कि गुड मॉर्निंग वाले क्वेश्चन को या गुड बाई वाले क्वेश्चन को या गुड नाइट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा केवल अंतर है। गुड मॉर्निंग रहेगा तो सेड का परिवर्तन हम किस में करेंगे? विश्ड में करेंगे। समझ में आ गया ना? और हम देखेंगे कि यहाँ गुड मॉर्निंग के बाद यहाँ कामा दे करके यदि एक शब्द का कोई संबोधन दे रहा है तो इन दोनों को हम जोड़ते किससे हैं? टू से जोड़ते हैं।
यदि कामा दे करके कोई कंप्लीट सेंटेंस लिखा है तब उसका रूल यहाँ पर बदल जाएगा। अभी वैसा भी एग्जाम्पल एक देंगे, यहाँ हम केवल एक संबोधन वाला दे रहे हैं। और आप लोग एक और नियम पढ़े थे कि हमारा रिपोर्टर स्पीच का मैटर कभी कभी वैकेटिव केस में आ जाता है। वैकेटिव केस क्या होता है कि जब स्पीकर अपनी बात जिसको कह रहा है उसका नाम लेकर के या उसको किसी शब्द से संबोधन करके बोल देता है, तो बोला गया जो संबोधन शब्द होता है उसी शब्द को हम क्या कहते हैं, वैकेटिव केस कहते हैं। तो वैकेटिव केस वाले नियम में हम क्या बताए थे कि जो इसमें वैकेटिव वर्ड होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एक नियम बहुत पहले ये भी हम बताए थे। तो हम बताए हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को आप दो तरह से बनाओगे। एक तरीका क्या है, वैकेटिव नियम से भी बना सकते हो, एक जो हमारे ऑप्टेटिव का जो रूल कह रहा है हम उससे भी बना सकते हैं। तो हमारे ऑप्टेटिव के नियमानुसार देखिए हमारा क्वेश्चन ऐसे बन चुका है। अब हम बनाने जा रहे हैं किस नियम से, वैकेटिव का नियम लगा रहे हैं। तो वैकेटिव में ये जो संबोधन शब्द देख रहे हो ना, यही संबोधन शब्द जो है हमारा क्या है, वैकेटिव केस है। तो यह टोटल मैटर उठकर आ जाता है कहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि राम विशद होगा। अब माई फ्रेंड जब यहाँ आएगा तो माई बदल करके हो जाएगा क्या, हिज, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर क्या, फ्रेंड, और उसके बाद तब है गुड मॉर्निंग को यहाँ पर क्या करो, उतार लो। तो हमारा क्वेश्चन जो है ऐसे भी बन सकता है और यहाँ पर क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। हाँ, इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, हम वैकेटिव के नियम का इस्तेमाल किया है। जैसे हम बताए कि हमारा यह क्वेश्चन जो है दो तरह से बनेगा। एक जो है ऑप्टेटिव के रूल से बना लो सीधे सीधे, तो जो ऑप्टेटिव का रूल कह रहा है हम उससे बना लिए। ऑप्टेटिव के रूल से गए हैं तो देखिए गुड मॉर्निंग के बाद यहाँ कामा लगा हुआ था, एक शब्द का यहाँ संबोधन शब्द लगा हुआ था। तो इन दोनों को देखिए हम जोड़े किससे हैं, टू से। यहाँ कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ किसका, टू का हुआ है। हम कह रहे हैं कि यह मैटर आपका वैकेटिव केस भी है। तो वैकेटिव केस वाला रूल पढ़े क्या हो कि जो वैकेटिव में मैटर होता है उसको वहाँ से क्या करते हो, उठा लेते हो और कहाँ ले जाकर रखते हो, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। देखो हम यहाँ से इसको उठा करके ला कर रख दिए, कहाँ, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में ला करके रख दिए। और उसके बाद का जो मैटर है देखिए यहाँ पर हम क्या किए, जोड़ लिए। आप दोनों में देखिए, दोनों में एक चीज़ आपको दिखाई दिया होगा कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के जोड़ने वाला कंजक्शन का इस्तेमाल यहाँ नहीं हुआ है। और हम लोगों से परीक्षाओं में यही गलत होगा कि आप जो है यहीं पर क्या करोगे, कंजक्शन लगा दोगे और क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। बहुत बच्चे डायरेक्ट लगा देते हैं, इसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ भी देखिए हम वैकेटिव रूल से भी बनाए हैं, तब भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम कंजक्शन नहीं लगाए हैं, हम डायरेक्ट जो गुड मॉर्निंग वाला शब्द लगा हुआ था उसी को ला करके यहाँ पर हम इसको क्या किए है, जोड़ दिए है। समझ में आया कि नहीं आया, लग जाएगा सभी लोगों से। आइए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट दिमाग में न रहे, क्योंकि हम ऑप्टेटिव में केवल यह बात कर रहे हैं कि ऑप्टेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को आप लोग पढ़ चुके हो। हम पढ़ क्या रहे हैं कि कभी कभी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में केवल 3 शब्दों का हम नाम लिए हैं, एक गुड मॉर्निंग का नाम लिए हैं, एक गुड नाइट का नाम लिए हैं और एक गुड बाई का नाम लिए हैं। तो गुड नाइट और गुड बाई जो है एक जैसे शब्द हैं, समझ में आ रही बात ना। इनके लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, सेड का परिवर्तन किस में हुआ, बेड का हुआ। और गुड मॉर्निंग आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके जगह पर विश्ड कर रहे हैं, समझ में आ रही बात ना। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, गुड नाइट से एक क्वेश्चन को लेकर के देखा जाए। जैसे क्वेश्चन है सी सेड, और यहाँ पर क्वेश्चन आ गया इस बार गुड बाई कामा करके माई मम्मा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया, दोनों क्वेश्चन जो अभी भी इसके पीछे जो एग्जाम्पल हम लिए हैं वह भी कई बार हमारे बोर्ड परीक्षा में, इंटरमीडिएट के परीक्षा में वो आया हुआ था, ये भी कई बार आया हुआ है। तो इसमें जो है लास्ट में जो है यहाँ पर फुल स्टॉप ही रहेगा, ठीक है ना। गुड बाई है और माई मम्मा यहाँ पर जो है लगा हुआ है, ठीक।
इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा लगा करके समझिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब कि इस बार इसमें क्या दिया है, इसके पहले यहाँ पर क्या दिया था, गुड मॉर्निंग आया हुआ था, अब यहाँ पर क्या आ गया, गुड बाई आ गया। तो गुड मॉर्निंग में और गुड बाई में क्या अंतर है, अंतर किस चीज़ का है, अंतर यहाँ पर क्या है कि हमने बताया कि यहाँ पर गुड मॉर्निंग रहेगा तो आप यहाँ सेड का परिवर्तन किस में करोगे, विश्ड में हुआ था, और यहाँ यदि गुड बाई हो और चाहे गुड नाइट आया हुआ है तब हमारा सेड का परिवर्तन किस में होगा, यानी किस में होगा, बेड में। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनेगा क्या, सी बेड, और यहाँ कोई कंजक्शन नहीं लगेगा। ठीक, हम सीधे इसको उतार लिए और यहाँ पर आ गया गुड बाई, और यहाँ आपको पता है देखिए काम आया हुआ है, यहाँ हम कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू, और माई को बदल देंगे सी से, तो इस बार क्या आएगा, हर, और इसके बाद हो गया क्या, मम्मा, और इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को जो है बनाया जाएगा। समझ में आया ना, लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, लग जाएगा सभी लोगों से। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ये सी सेड है और यहाँ पर क्या आया था, गुड बाई था, और चाहे यहाँ पर गुड नाइट रहे चाहे गुड बाई रहे, समझ में आ रही बात ना। यहाँ हम क्या लिखेंगे, बेड। मान लो यहाँ गुड बाई आया है तो हम यहाँ गुड बाई लिखे हैं, यदि हमारे क्वेश्चन में गुड नाइट रहा होता तो हम यहाँ पर क्या लिखे होते, गुड नाइट लिखे होते। इन दोनों को हम जोड़े हैं किससे, टू से, और टू से जोड़ने के बाद जो है यहाँ का जो मैटर है सेम यहाँ मैटर आया हुआ है, लेकिन एक शब्द सेम नहीं हुआ है, कौन, माई। क्यों, क्योंकि कारण आप जानते हो, क्योंकि ये प्रोनाउन बदलने वाला है, और ये किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, जो सीधे सीधे पहुंचेगा बदलने के लिए कहाँ पर, सी के पास, और सी से क्या मांग करके ले आएगा, आप देख सकते हो क्या मांग कर लाएगा, पॉजिटिव मांग करके लाएगा। उसका ऑब्जेक्टिव भी तो वही होता है, क्यों, सी का ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव दोनों सेम ही होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हैं, वो क्या है, पॉजिटिव वाला है। ठीक ना, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सीता सेड है और यहाँ पर कह रहा है ऐसे कि गुड मॉर्निंग कामा आई एम गोइंग है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इस बार। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि अब तक क्या था, अब तक क्या था कि यहाँ गुड मॉर्निंग के लिए और चाहे यहाँ पर गुड बाई आया था या गुड नाइट आया था, यहाँ एक शब्द का केवल संबोधन शब्द था। इसके पहले हम दो एग्जाम्पल दिए ना, एक बार हम लिखे थे माई फ्रेंड लिखे थे, एक बार हम क्या लिखे हैं, माई मम्मा लिखे थे। और जब कभी भी आता है तो कभी एकल शब्द आ जाता है और कभी कभी कंप्लीट सेंटेंस आ जाता है। तो इस बार देखिए हमारा सेंटेंस क्या, कंप्लीट सेंटेंस आया हुआ है, तो इसमें जो है दो रूल लग जाएगा। दो रूल लगने का मतलब कि यहाँ तक का मैटर जो है आपका क्या है, ऑप्टेटिव का सेंटेंस है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मैटर आपका क्या है, असर्टिव आ गया है। तो जब यहाँ का मैटर असर्टिव है तो जब यहाँ तक हम बना करके जब आएंगे, यहाँ तक का मैटर तो है, यानी कि समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मैटर है ये ऑप्टेटिव का जो रूल है उस रूल से हम बनाएंगे। और बनाने के बाद इन दोनों को यहाँ पर हम जोड़ेंगे, किससे, एंड से हम जोड़ लेंगे। इसके बाद जो इसका फाइनाइट वर्ब जो सेड है यहाँ पर, इसको फिर एक बार वहाँ लाएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि इधर का सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव आ गया। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी उसको हम बना कर दिखा रहे हैं तब उसको समझा रहे हैं। अब इन दोनों को पहले यहाँ ऑप्टेटिव से बनाइए, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, सीता। अब यहाँ पर क्या आया है, गुड मॉर्निंग आया है, तो गुड मॉर्निंग आने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, विश द हाई गुड मॉर्निंग को सेम हम उतार लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ गुड मॉर्निंग हम लिख दिए, अब आगे कहाँ, यहाँ पर। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे किससे, एंड से जो है जोड़ लिए, समझिएगा यहाँ पर। अब हम कहे हैं कि यहाँ तक का सेंटेंस क्या था, ऑप्टेटिव था, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का रूल लगाए, किसका, ऑप्टेटिव का। और यहाँ से सेंटेंस अब आपका क्या हो गया, असर्टिव हो गया। तो अब इसका नियमवा कौन लगेगा, असर्टिव वाला लगेगा।
तो असर्टिव में सेड को कैसे बदलते हैं, अब उसको जो है विचार करना पड़ेगा। जैसे ऑप्टेटिव में हम बताए कि गुड मॉर्निंग है तो सेड को किस में बदल दिए, विश्ड में हम बदले, और गुड मॉर्निंग आया चाहे गुड बाई आया तो यहाँ हम बेड लगाए, जो उसका नियम था उस नियम का फॉलो हम किए। लेकिन जब यहाँ हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ का सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। तो जब अफर्मेटिव हो गया तो अफर्मेटिव में सेड को हम कैसे बदलते हैं उसको याद करेंगे। तो आप पढ़े हो कि सेड बदलता है किसमें, असर्टिव में टोल्ड होता है, और वो भी कब होता है, जब यहाँ ऑब्जेक्ट होता है तब। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल सेड। इन दोनों का तब कंजक्शन कौन लगता है अफर्मेटिव में, डाइट। अब डाइट के बाद ये बना लो, अब आई एम गोइंग है तो आई जो है बदल जाएगा सीता से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। एम का पास्ट टेंस हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर गोइंग और यहाँ पर फुल स्टॉप। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को जो है बनाया जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, लगा लोगे। ये यहाँ देखिएगा, यहाँ इन दोनों के बीच में हम एंड क्यों लिखे हैं, यहाँ सेड क्यों लगाए हैं, यहाँ डैट क्यों लगाए हैं, यानी यहाँ से लेकर ये वाला मैटर समझ में आया कि नहीं आया। हम इसलिए इसको कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तक का क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑप्टेटिव से बनाए हैं। आगे हम जब गए हैं तो हमारा सेंटेंस असर्टिव का हो गया है। तो आप लोग पढ़े हो कि जिस सेंटेंस का रहता है उस सेंटेंस के नियम का फॉलो करते हैं। तो अब आगे का सेंटेंस असर्टिव था, तो असर्टिव में सेड को टोल्ड करते हैं, ऑब्जेक्ट होता है तब। हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम नहीं किए हैं, डाइट लिखे, यहाँ पर सेड लिखकर डाइट से कंजक्शन लगाए, और कंजक्शन लगाने के बाद ये वाला मैटर जो है इसका टेंस बदल करके यहाँ पर हम इसको बना दिए। समझ में आया ना, लगा लोगे सभी लोग। इसमें दो सेंटेंस आया हुआ है। जैसे तुम लोगों को हमारे कहने का मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर दे रहा है, यानी कंफ्यूजन कहाँ से हो रहा है कि आखिर हम यहाँ से ये क्यों लगा दिए, ये नहीं कंफ्यूज हो रहा है मामला। तो समझो इसको अच्छे तरीके से। हमारे कहने का मतलब कि देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में दो दो सेंटेंस आते हैं, वो भी हम पढ़ाएंगे। जब पूरा नरेशन ख़त्म करेंगे, एक्सक्लेमेटरी भी जब पढ़ा देंगे, तो लास्ट में एक चैप्टर आएगा डायलॉग, और डायलॉग के बाद आएगा एक मिक्सड सेंटेंस आएगा। तो मिक्सड में होता क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब एक ही होती है, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं। कभी 2 सेंटेंस होते हैं, कभी 3 सेंटेंस होते हैं, कभी 4 भी होता है। समझ में आ रही बात ना। तो अब वहाँ के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सब बेस, सब रूल, सब कुछ यही है। हम उसमें करेंगे क्या कि अब देखो इसमें कितने सेंटेंस आए, पहले उसकी गिनती कर लो। तो हम देखो कि जब गिनती किए तो यहाँ तक का सेंटेंस हमारा सेंटेंस नंबर 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये किस टाइप का सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है, तो यहाँ तक ऑप्टेटिव से हम बनाएंगे। हम आगे जब बढ़े हैं, यहाँ कामा के बाद इधर जब बढ़े हैं, तो इधर का सेंटेंस क्या है, ये असर्टिव आ गया। तो अब इधर का मैटर बनेगा किससे, असर्टिव के रूल से बनेगा। समझ वाली बात ना। इसको हम किससे बनाएंगे, असर्टिव के रूल से बनाएंगे। तो असर्टिव की जो बातें हैं, जो उसका नियम है, उस नियम को ले आओ। अब यहाँ देखो, यहाँ तक तो श्योर है कि ये वाला मैटर ऑप्टेटिव से बनेगा। तो देखिए ऑप्टेटिव के रूल से सेड को हम बदल दिए किसमें, विश्ड में। और क्या इन दोनों के बीच में यहाँ कंजक्शन हम लगाए, नहीं लगाए। क्यों, क्योंकि ऑप्टेटिव मना किया है, क्योंकि ऑप्टेटिव में इस वाले सेंटेंस में नहीं लगता है। तो यहाँ तक हम बना करके आ गए। जब यहाँ आ गए हैं तो इन दोनों मैटर को हम जोड़े हैं किससे, एंड से। एंड से जोड़ने के बाद अब हाई समझ लो कि आपका मैटर ये क्या, अब आपका ये मैटर खत्म हो गया। अब हमारा मैटर कहाँ से, अब यहाँ से हो गया। समझना इसको अच्छे ढंग से। अब हमारा रिपोर्टिंग अब ये हो गया और हमारा क्वेश्चन अब ये हो गया। बीच का मैटर हम बना लिए। तो हम इसी को हम चाहें तो भाई पूरा जो सेट देख रहे हो ना, सीता सेट वाला सेट देख रहे हो ना, हम चाहें तो एंड के बाद सीता सेट पूरा लिख सकते हैं। समझ में आया ना। हम चाहें तो है रिपोर्टिंग वर्ब का पूरा सेट हम यहाँ पर दे सकते हैं। हम चाहें तो सीता सेट लिख कर तब डेट लगाए होते,
तब बनाए होते। लेकिन हम इसको जब बनाते बनाते हम लोग जब हैबिचुअल हो जाते हैं तो ये वाला मैटर देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक बार हम दे चुके हैं। यहाँ पर हमको शो करना है क्या कि इधर का सेंटेंस आपका असर्टिव हो गया, तो असर्टिव के नियमानुसार डायरेक्ट सेड को जिसमें बदलते हो बदल कर ले आओ, केवल यही देखना था। तो यहाँ हम सेड को टोल्ड में करते हैं, सबको पता है। तो हम एंड देकर सीता न लिखकर, हम चाहे होते तो सीता भी लिखे होते, सीता सेड लिखे यहाँ पर, लेकिन हम सीता को नहीं लिखे। आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ठीक। चाहो तो डायरेक्ट ही बनाया जाता है। तो हम देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिखे, उसका कंजक्शन क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट के बाद अब भाई बच गया, यही ना बचा है, यही तक यही बचा हुआ, इसी को देखो हम बना दिए। आई को सीता से बदल दिए तो क्या हो गया सी, एम का पास्ट टेंस क्या हो गया वाज, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया गोइंग। ऐसे करके जो है बनाया जाता है। समझ में आया ना। यहाँ टोल्ड नहीं किए हैं, हम सेड किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट रहा होता तो हम यहाँ पर 100% किसको लाए होते, टोल्ड लाए होते। समझ में आया ना। तो कभी कभी ऐसा भी मैटर हमारे पास आ जाता है। तो ऐसा सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा किसमें, जब आप लोगों को अंतिम चैप्टर पढ़ाएंगे। यानी कि वह चैप्टर अब बहुत दूर नहीं है ना, नज़दीक आ चुका है। एक्सक्लेमेटरी पढ़ाने के बाद उन्हीं को पढ़ाना है। मिक्सड कैसे बनता है, डायलॉग वाला सेंटेंस कैसे बनता है। डायलॉग में क्या होता है, बड़ा बड़ा सेंटेंस होता है, एक एक पैराग्राफ होता है, उसका नरेशन बनाना होता है। तो आप पहले बेस पढ़ रहे हो, जब बेसिक चीज़ आ जाएगा तो उसको भी आप बनाना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। समझ में आया सबको। एनी प्रॉब्लम, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है? अब समझ में आ गया ना। आइए एक और चीज़ देखते हैं। तो ऑप्टेटिव में देखो बच्चों, 3 तरह का मैटर जो है ऑप्टेटिव में आप लोगों से पूछा जाता है। ऑप्टेटिव में 3 तरह का मैटर आता है। पहला वाला मैटर क्या हम बताए थे, में से शुरू होने वाले सेंटेंस, ये कल चर्चा हुआ था। और दूसरे नंबर पर अभी भी हम चर्चा किए हैं कि कभी कभी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आता क्या है, गुड मॉर्निंग आ जाता है, गुड बाई आ जाता है, गुड नाइट आता है। ये दूसरा स्टेप का क्वेश्चन था। और इसमें ऑप्टेटिव में कभी कभी हमारे सेंटेंस शुरू होते हैं किससे, कभी कभी हैप्पी से भी शुरू होते हैं। ये तीसरा स्टेप का क्वेश्चन देखो, बहुत इजी चीज़ है, 1 मिनट का चैप्टर है। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, 1 मिनट तो हम ज़्यादा कह दिए है ना। देखते ही आप लगाओगे। पहले समझ लो कि हैप्पी से शुरू होने वाले सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे हम यहाँ पर कह दिए कि हैप्पी दिवाली बोल दिए, या हैप्पी होली बोल दिए, या हैप्पी बर्थडे बोल दिए, या हैप्पी न्यू ईयर बोल दिए। तो ऐसे वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो आप बताइए तो इसमें किस चीज़ का भाव है। यदि हम किसी को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं या हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं तो इसमें भाव क्या है, क्या हम करते हैं, विश करते हैं। तो सेड का परिवर्तन किस में जाएगा, विश में। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट का क्या मतलब, क्या निकला, बिना किसी कंजक्शन का। एक आइए क्वेश्चन लेते हैं, समझिएगा। यहाँ पर जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है कि राम सेड है, और यहाँ पर लगा दिया क्या, हैप्पी न्यू ईयर है। हम करें इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करो। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस क्या है, राम सेड है और कह रहा है कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जर्नी, चाहे हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली आ गया। मतलब हैप्पी से ए से जेड जो भी क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा भाव क्या होगा, विश का। समझ में आ गया ना। और हम कहें कि डायरेक्ट बना लो। डायरेक्ट बनाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ बीच में कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेगा। हम लोगों से गलत क्या होगा, आप यहीं पर डायरेक्ट लगा दोगे, जो क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि राम विश्ड, और सीधे सीधे हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, हैप्पी न्यू ईयर। और ये क्वेश्चन आपका जो है बन गया। समझ में आ गया। एनी प्रॉब्लम किसी को? सीधे से देखिए, राम विश्ड हैप्पी न्यू ईयर, चाहे हैप्पी बर्थडे हो, यानी हैप्पी से जितने भी क्वेश्चन शुरू होंगे
आप ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट बना लेंगे। तो ऑप्टेटिव का मैटर जो है आज आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हुआ। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऑप्टेटिव वाला सेंटेंस आप लोगों का जो है पूर्ण रूप से जो है ख़त्म हुआ। यदि कोई समस्या हो तो आप लोग बता भी सकते हो, पूछ भी सकते हो, कहीं किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं लेना है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, आइए इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तब जो है इसको क्लोज किया जाएगा। एक क्वेश्चन जो है माई फ्रेंड सेड टू मी, ध्यान से समझिएगा, माई फ्रेंड सेड टू मी है, और इसके बाद का जो क्वेश्चन है कह रहा है यहाँ पर कि गुड मॉर्निंग। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग बोले तो दिमाग समझ में आ गया ना। ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग है, इसके बाद का क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम हैप्पी टू सी यू है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आई एम हैप्पी टू सी यू। ऐसा क्वेश्चन अभी भी इसके पहले एक हम बनाए हैं। क्यों ऐसा क्वेश्चन अभी भी जो है, एक क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को दिए थे। तो सेंटेंस अब तो समझ में आ गया, बन जाएगा ना। यहाँ तक का मैटर देखिए क्या है, ऑप्टेटिव से बना लो। तो जब ऑप्टेटिव से बनाओगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि माय फ्रेंड विश्ड कर रहा है। विश हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि गुड मॉर्निंग है, ठीक। ऑब्जेक्ट छोड़ दो, नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। हम कंजक्शन का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, चाहो तो दे भी सकते हो। यहाँ पर समझ वाली बात ना, आप चाहो तो है यहाँ पर दे भी सकते हो, और नहीं दोगे तो और बढ़िया ही माना जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ से सीधे क्या लिख दिए, गुड मॉर्निंग लिखे। यहाँ से गुड मॉर्निंग हो गया। इसके बाद यहाँ से देखिएगा, कामा के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो यह कंप्लीट किस टाइप का सेंटेंस देख लो तो, असर्टिव है। तो असर्टिव तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एंड से जोड़ लिए। एंड से जोड़ने के बाद हम यहाँ से चाहें तो आई माई फ्रेंड टोल्ड मी लिख सकते हैं। क्यों यहाँ हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं। आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, ठीक ना। और यहाँ हम चाहें तो ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि असर्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता है। असर्टिव में जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो हम डायरेक्ट जो है सेड को यहाँ पर हम बदल दिए किसमें, टोल्ड। और वहाँ मन करे तो ऑब्जेक्ट ले लो यहाँ से मी, और दोनों को अब जोड़ोगे किससे, डैट से। और डैट से जोड़ने के बाद अब बना लो, अब आई बदल जाएगा किससे, फ्रेंड से ना। तो क्या होगा, ही। एम का पास्ट टेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, वाज। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका हैप्पी, और उसके बाद फिर टू सी, और यू को कहाँ से बदलोगे, मी से। यू है क्या, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ जब आएगा तो ऑब्जेक्ट मांगेगा। ये है क्या, ऑब्जेक्ट ही है, इसलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, लगा लोगे सभी लोग ना। तो ऑप्टेटिव में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तीन ही तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। मे से शुरू होने वाला सेंटेंस पूछा जाएगा, गुड मॉर्निंग से बनने वाला, चाहे गुड नाइट से बनने वाला, और चाहे जो है गुड इवनिंग से या गुड आफ्टरनून, जैसा भी सेंटेंस आए ऐसे ही बन करके आएगा। जो उसका नियम है आप उस नियम का फॉलो करके जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आज आप लोगों का पूर्ण रूप से खत्म हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का अंतिम टॉपिक का, जिसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। समझ में आ गया ना। एक्सक्लेमेटरी के बाद आपका नरेशन का चैप्टर जो है क्लोज हो जाएगा। और आप सबको पता है कि नरेशन का यह सीरीज जो है काफ़ी लंबे दिनों से चल रहा है, और इसका हम पूरा चैप्टर जो है आप लोगों को पढ़ाए हुए, हर टॉपिक को अलग अलग तरीके से अलग अलग मैटर लेकर के अलग डिस्कशन करके उसका लेक्चर दिए हुए। आप एनी टाइम कभी भी हमारे चैनल पर जा कर के उस टोटल वीडियो को आप देख करके समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। तो कल फिर मिलते हैं एक्सक्लेमेटरी के साथ, और फिर जाते जाते वही बात कहेंगे कि यदि हमारा टीचिंग आप लोगों को अच्छा लगे तो आप बिल्कुल लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे।